अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको यह दिखाने वाला हूँ कि किसी भी टेक्स्ट को कैसे नॉर्मलाइज़ किया जाए। नॉर्मलाइजेशन उस प्रोसेस का नाम है जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ को उसके नॉर्मल फॉर्म में वापस लेकर आएँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक टेक्स्ट है और मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। ये टेक्स्ट मेरे पास है, कहीं से कंपोज होकर आया है। तो अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट कुछ अटपटा सा लग रहा है। यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, ये कोट्स ठीक जगह पे नहीं है, ठीक मतलब ये कि ठीक तरह से नहीं दिए हुए हैं। ये क्लोजिंग वाला पहले आ गया है और ओपनिंग वाला बाद में है। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि है ब्रैकेट्स ठीक जगह ठीक तरह से नहीं आए हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना है। यहाँ देख सकते हैं कि दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, इस फुल स्टॉप के बाद में कोई स्पेस नहीं है और यहाँ पे फुल स्टॉप से पहले एक्स्ट्रा स्पेस है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ से भी टाइप होकर आई हैं उन्होंने ठीक से टाइप नहीं किया है। तो इस तरह के बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं जो आते हैं बाहर से कंपोज होके और उसे ठीक करना होता है पेज सेटिंग करने से पहले, ताकि हमें आगे दुश्वारी ना हो। तो मेरा तरीक़ाकार ये है कि जब कभी भी मेरे पास कोई भी मैटर आता है तो सबसे पहले मैं उसको नस्ख फॉर्म में लेकर आता हूँ ताकि मैं प्रॉपरली सब कुछ देख सकूँ। क्योंकि अगर मैं इसे नस्तालिक में करता हूँ तो आप देखेंगे कि ठीक से वाज़े तौर पे समझ में नहीं आता कि कहाँ पे स्पेस है कहाँ पे नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नस्तालिक में है। इससे सरसरी तौर पे अगर आपकी नज़र पड़ेगी तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। इसीलिए मेरा तरीक़ाकार ये है कि मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद इसे किसी भी नस्ख फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। उसके बाद दूसरा स्टेप मेरा ये होता है कि अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल ऑल्ट और आई दबाता हूँ तो मुझे जो इनविजिबल कैरेक्टर्स होते हैं टेक्स्ट में वो नज़र आने लगते हैं, जैसे कि अब नज़र आ रहे हैं। ये आप एक डॉट देख रहे हैं, ये सिंगल स्पेस है, ये सब सिंगल स्पेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी सारी स्पेसेस एक्स्ट्रा हैं। यहाँ पे 3 स्पेसेस एक्स्ट्रा हैं। और मज़ीद आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखें आप, ये देखें आप, बिल्कुल गलत है ये। तो इसे हमें सही करना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपसे कहा था कि यहाँ एक स्पेस है, तो ये दिख रही है एक स्पेस, और इधर कोई स्पेस ही नहीं है जहाँ होना चाहिए था एक्चुअली में स्पेस। और नीचे चल के देखते हैं और क्या है। यहाँ देखें कितनी सारी स्पेस है। तो उमूमन जो लोग कंपोज करते हैं तो उनसे इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं, तो हमें इसे सही करना है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए InDesign का एक बहुत पावरफुल टूल है जिसे हम ग्रैब कहते हैं, तो उसके ज़रिए हमें इसे सही करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, अब ग्रैब की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि अपना इन्फो पैनल खोलेंगे। उसके लिए हमें विंडोज़ में जाना है और इन्फो पे क्लिक करना है। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है F8। ये मैंने इन्फो पैनल ऑन कर लिया है। अब मैं टेक्स्ट टूल लूँगा और यहाँ पे मैं एनलार्ज करता हूँ पहले ज़रा सा। उसके बाद मैं ये एक स्पेस सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका यूनिकोड वैल्यू दिखा रहा है 0x20। ये कितनी सारी स्पेसेस हैं, देखें इसके कितने सारे वैल्यूज़ दिखा रहा है। तो सबसे पहला काम ये है कि हमें इसमें एक से ज़्यादा स्पेस जितनी भी है उसे डिलीट करके सिंगल स्पेस करना है। तो अब हम जाएंगे एडिट में और फाइंड एंड चेंज का विंडोज़ खोलना है हमें। तो इस पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड पे कंट्रोल F दबाएंगे तो ये
खुल जाएगा। हमारे पास ये एक्टिवेटेड रहना चाहिए। नॉर्मली ये इस तरह से खुलता है, टेक्स्ट पे रहता है इसका कर्सर। एक्टिव पैनल जो है वो टेक्स्ट का रहता है, तो हमें एक्टिव पैनल बनाना है ग्रेप को। ग्रेप मतलब होता है जनरल रेगुलर एक्सप्रेशंस। जो लोग कोडिंग करते हैं और प्रोग्रामिंग करते हैं, उम्मीद है वो लोग ग्रेप के बारे में कुछ जानते होंगे ऑलरेडी। तो हमें अब करना ये है कि एक से ज़्यादा जितनी भी स्पेस हैं उसे डिलीट करना है। तो सबसे पहले हम एक सिंगल स्पेस का यहाँ पे कोड डालते हैं, \x, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर 0020। अब हम करेंगे फाइंड नेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं कि सिंगल स्पेस जितनी भी है वो सेलेक्ट कर रहा है ग्रेप। आप क्लिक करते रहेंगे फाइंड नेक्स्ट में, वो हर जितनी भी स्पेसेस वो एक एक करके सेलेक्ट करता रहेगा। मगर हमें तो सिंगल स्पेस को सेलेक्ट नहीं करना है, हमको एक से ज़्यादा जितनी भी स्पेसेस हैं उसे सेलेक्ट करना है। तो हमें यहाँ पे ग्रेप को बताना पड़ेगा कि हम जो ढूंढ रहे हैं वो एक से ज़्यादा स्पेसेस हों, उसे आपको सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें एक कर्ली ब्रेसेस और खोलेंगे, उसके बाद लिखेंगे 2, उसके बाद कॉमा, मतलब 2 एंड मोर। इसका मतलब होता है 2 या उससे ज़्यादा स्पेसेस जितनी हैं उसे आप सेलेक्ट करो। तो अब हम दोबारा इसको फाइंड करके देखते हैं। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आप देखें यहाँ इतनी सारी स्पेसेस को उसने स्किप कर दिया और सीधा यहाँ 3 स्पेस वाली जगह पे आके रुक गया। ये 3 स्पेस वाली जगह पे आके रुक गया। अब मैं फिर से करूँगा फाइंड नेक्स्ट, तो यहाँ आके रुक गया। फाइंड नेक्स्ट छोटा करता हूँ मैं, दिख नहीं रहा है। फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, मतलब ये है कि आप मिनिमम 2 स्पेसेस सर्च करो या उससे ज़्यादा। यहाँ कुछ नहीं डाला है, मतलब उससे ज़्यादा। मिनिमम टू मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो हमें करना क्या है, हमें स्पेस को सर्च करके हमें सिंगल स्पेस करना है। तो इसको हमें करना पड़ेगा चेंज टू /x और 0020 सिंगल स्पेस। तो अब मैं चेंज ऑल करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे सर्च इज़ कंप्लीटेड एंड 13 रिप्लेसमेंट्स मेड। अब इसे मैं ओके करूँगा तो आप देखेंगे जितनी स्पेस थी, जो एक से ज़ायद जितनी स्पेस थी सारी चली गई। अब सिंगल स्पेस हो गया, देख सकते हैं आप। जितनी भी स्पेसेस थी एक से ज़्यादा सब चली गई। हमारा एक काम ये हुआ। अब हमें करना ये है कि इसे सही करना है। जो ब्रैकेट उल्टे आए हुए हैं इसे सही करना है। मॉस्को, पाकिस्तान, और नीचे नीचे कुछ है नहीं है, यही 2 है। एक ये रहा पाकिस्तान। आप देखें ब्रैकेट बिल्कुल गलत आए हुए हैं। तो हमें अब इसे सही करना है। तो अब हमें इसका वैल्यू निकालना है। वो यहाँ पे है 0x29 और इसका वैल्यू है 0x28। हम चाहे तो कर सकते हैं यूँ, मगर मैं जनरली उसका कोड डालता हूँ। कोड डालने के बाद ही सर्च करता हूँ। तो सबसे पहले हमें सर्च करना है क्लोजिंग ब्रैकेट, मतलब 0x29। तो 0x29 को हम ग्रेप की ज़बान में लिखते हैं \x, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस खोलते हैं, उसके बाद उसका वैल्यू लिखते हैं 0029। तो पहले हम ये सर्च करके देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। अच्छा, ये हमें डॉक्यूमेंट रखना है, सर्च द डॉक्यूमेंट। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि जितना भी क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं सब सेलेक्ट हो रहे हैं। मैं यहाँ से दोबारा क्लिक करके सर्च करता हूँ फाइंड नेक्स्ट, तो ये पहला आया, ये दूसरा आया, और उसके बाद तीसरा आया, उसके बाद और शायद नहीं है। तो सर्च इज़ कंप्लीटेड। तो हमें अब क्या करना है, इसको लेके चलते हैं, इसको एग्जांपल लेके चलते हैं। ये हमने सर्च कर लिया। अब हमें चाहिए एक कोई भी एक कैरेक्टर यहाँ। तो सबसे पहले तो मैं जो क्लोजिंग ब्रैकेट है इसको एक ग्रुप में डालता हूँ। तो ये एक पैरेंथेसिस के अंदर इसको डाल दिया मैंने, तो ये एक ग्रुप बन गया।
इससे हमारे सर्च में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है, जैसा था ये वैसा ही रहेगा, बट ये है कि ये एक ग्रुप बन गया। अब हमें ये वर्ड या ये पूरे सारे वर्ड्स सर्च करने हैं, तो मैं यहाँ लिखूँगा डॉट। डॉट मतलब कोई भी कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर को हम डॉट से डिनोट करते हैं ग्रेप में। तो अब मैं दोबारा करता हूँ फाइंड नेक्स्ट, तो अब आप देखेंगे कि ये क्लोजिंग ब्रैकेट और एक वर्ड, एक लफ्ज़ सेलेक्ट हो गया। मैं दोबारा फाइंड करूँगा तो आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग ब्रैकेट और ये मीम सेलेक्ट हो गया। उसके बाद सर्च इज़ कंप्लीटेड। बट मुझे तो ये सारा का सारा चाहिए, मुझे एक वर्ड से मेरा काम चलने वाला नहीं है, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करना है। अभी जो कोड डला हुआ है उसमें यहाँ से यहाँ सेलेक्ट हो रहा है, सॉरी स्पेस नहीं, यहाँ से यहाँ सेलेक्ट हो रहा है। तो मैं उसके लिए एक प्लस डालूँगा यहाँ पे, मतलब एक से ज़्यादा। प्लस का मतलब होता है एक से ज़्यादा किसी भी कैरेक्टर का, ये डॉट जो है किसी भी कैरेक्टर का एक से ज़्यादा वैल्यूज़ मुझे चाहिए। तो उसके लिए फाइंड करूँगा मैं। तो अब आप देख सकते हैं कि एक तो ये हुआ क्लोजिंग ब्रैकेट, उसके बाद एक से ज़्यादा में सारे वर्ड सारे यहाँ तक आ गए। उसके बाद इसे भी हम एक ग्रुप में डालेंगे, हमारे एक मकसद, दूसरा मकसद हल हुआ। बल्कि पूरी तरह से हल नहीं हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। अब हमें चाहिए क्लोजिंग ब्रैकेट, ये क्लोजिंग ब्रैकेट चाहिए। तो उसके लिए हमें देना है /x, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट का वैल्यू था 0028, यहाँ पे दिख रहा है, ये सेलेक्ट किया हुआ मैंने क्लोजिंग ब्रैकेट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मैं करूँगा फाइंड नेक्स्ट। तो अब आप देखते हैं कि ये पाकिस्तान सेलेक्ट हो गया। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये भी सेलेक्ट हो गया, बट मुझे तो ये यहीं तक सेलेक्ट चाहिए था, इतना ही सेलेक्ट होना चाहिए था, बट ये भी एक्स्ट्रा आ गया। तो इसके लिए हमें करना ये है कि ये जो हमने दिया है एक से ज़्यादा किसी भी कैरेक्टर का, तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालना पड़ेगा। अब आप देखें फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको सिर्फ वही सेलेक्ट होगा जो हमें चेंज करना है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो हमने यहाँ पे इसे पहला ग्रुप डाल दिया जो कि ये है, ये मेरा पहला ग्रुप है। ये जो पैरेंथेसिस में है ये मेरा दूसरा ग्रुप है, यानी कि ये या ये, और ये हमने अभी इसे ग्रुप में नहीं डाला है, इसे ग्रुप में डालना है। तो ये हमारा तीसरा ग्रुप हो गया, मतलब कि ये। तो हमारे पास अब 3 ग्रुप हो गए हैं, एक क्लोजिंग ब्रैकेट, दूसरा ये लफ्ज़ और तीसरा ये क्लोजिंग ब्रैकेट। हमें क्या करना है, हमें इसे यहाँ लाना है, इसे यहाँ लाना है। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2, ये है ग्रुप नंबर 3। तो चेंज की जगह हमें लिखना पड़ेगा ग्रुप नंबर 3 पहले चाहिए, तो हम $साइन देंगे और 3 लिखेंगे। हमें ये पहले चाहिए जो कि ग्रुप 3 है। ग्रुप 2 जहाँ था वहीं रहेगा, तो $2, और ग्रुप 1 पहले आ जाएगा, सॉरी लास्ट में चला जाएगा। तो अब मैं चेंज ऑल करता हूँ, तो अब आप देखें क्या फ़र्क पड़ता है। चेंज ऑल किया हमने, 3 रिप्लेसमेंट्स मेड, ओके। अब आप देख सकते हैं कि ये भी सही हो गया है, मॉस्को भी सही हो गया है, ये वाला पाकिस्तान भी सही हो गया। तो हमारा ये दूसरा मरहला हल हो गया। अब आते हैं हम कोट्स की तरफ में। तो कोट्स में भी हमें कुछ इसी तरह का काम करना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या है। इसका वैल्यू है 2019, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू हैं सारे, यूनिकोड वैल्यू हैं सारे, और इसका वैल्यू है 2018। तो हमें ये 2 चीज़ें याद रखनी, इस दोनों के वैल्यूज़ याद रखने हैं। तो हम दोबारा जाएंगे कंट्रोल F में, इसे अभी फ़िलहाल डिलीट करते हैं, इसे भी डिलीट करते हैं, नया वैल्यू हम डालेंगे।
यहाँ पे लिखेंगे /x कर्ली ब्रेसेस। सबसे पहले कोई एक सैंपल लेते हैं, ये वाला सैंपल लेते हैं, इसे लेते हैं पहले। तो हमें ये वाला डालना है पहले। यहाँ मैं लिखूँगा 2019। अब एक बार सर्च करके देखें ये ठीक कैप्चर कर रहा है कि नहीं। ये पहला वाला लिया है इसने, दूसरा वाला लिया, ये यहाँ आया नीचे दूसरे लफ्ज़ में। ठीक है, ये कोड मेरा अब तक ठीक है, मगर मुझे ये दोनों चाहिए एक साथ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इसके लिए मुझे करना ये होगा कि दोबारा एक कर्ली ब्रेस खोलूँगा। मुझे ये करना होगा, मुझे ये 2 चाहिए, इसकी क्वांटिटी 2 होनी चाहिए, इस कोड की 2 क्वांटिटी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ दोबारा सर्च करता हूँ, फाइंड नेक्स्ट। अब आप देखेंगे कि इसने 2 का 2 एक साथ सेलेक्ट किया। फाइंड नेक्स्ट करूँगा, दोबारा ये सेलेक्ट हुआ, फिर फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जितने भी क्लोजिंग कोड्स हैं सारे सेलेक्ट कर रहा है। तो अब हम करेंगे इसे ग्रुप में, पैरेंथेसिस के अंदर डाल दिया तो ये ग्रुप बन गया। दूसरा आसान है हमारा, विद इन ग्रुप हम डालेंगे डॉट प्लस और क्वेश्चन मार्क। ये मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। तो अब फाइंड नेक्स्ट करें। लास्ट में हमें चाहिए क्लोजिंग। तो क्लोजिंग के लिए हमें करना है /x कर्ली ब्रेसेस 2018। 2018 है इसका कोड, क्लोजिंग का कोड ये वाला 2018। इसकी भी तादाद हमें चाहिए 2। इसे भी हमें करना है ग्रुप में। तो हमारे पास अभी यहाँ पे 3 ग्रुप हो गए हैं। एक पहला ग्रुप जो कि क्लोजिंग है, उसके बाद जो वर्ड है, उसके बाद ये ओपनिंग वाला। तो अब हमें इसे फाइंड नेक्स्ट करके देखता हूँ मैं। अब हाँ ठीक है। ओह, मैंने गलत बटन पे क्लिक कर दिया। फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट। अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ वही सेंटेंस सेलेक्ट हो रहा है जो कोट्स के अंदर है, उल्टे कोट्स के अंदर है एक्चुअली। तो इसे भी हमें उसी की तरह रिप्लेस करना है। जो ग्रुप 1 है, ये है मेरा ग्रुप 1। ये जितना भी क्लोजिंग है ये सब मेरा ग्रुप 1 में आएगा। तो ग्रुप 1 हमारा लास्ट में होना चाहिए। ये मेरा ग्रुप 2 है, ये मिडिल में होना चाहिए। ये मेरा ग्रुप 3 है, ये पहले होना चाहिए। तो पहले ग्रुप 3 लिखूँगा, फिर ग्रुप 2 लिखूँगा, फिर ग्रुप 1 लिखूँगा और चेंज ऑल कर दूँगा। चेंज ऑल, 8 रिप्लेसमेंट्स मेड। तो आप देखेंगे कि ये सब ठीक हो गया। यहाँ नीचे भी था, ये नीचे भी देख सकते हैं कि ये सही हो गया है। आप कंट्रोल ऑल्ट और आई दबाएंगे तो एक्स्ट्रास जो नज़र आ रहे थे, हिडन कैरेक्टर्स, वो गायब हो जाएंगे। तो अब देख सकते हैं कि पहले से कुछ बेहतर शक्ल हो गई है टेक्स्ट की। हम इसे दोबारा ऑन करते हैं। अब हमें सेलेक्ट करना है, देखते हैं क्या है, कहाँ था ये दिखाता हूँ मैं आपको। ऐसा 2-3 जगह है। इससे पहले एक स्पेस है, ये तो ये जहाँ जहाँ ये स्पेस है हमें उसे हटाना है, स्पेस को डिलीट करना है। तो स्पेस का तो कोड 0020 है। इसका क्या कोड है? यूनिकोड देखता हूँ मैं। नहीं, ठीक से नहीं आया। सिंगल कोड आना चाहिए, 06D4। तो कंट्रोल F प्रेस करेंगे और हम सर्च करेंगे इस पैटर्न को। पहले एक स्पेस है, उसके बाद ये फुल स्टॉप है। तो यहाँ पे पहले स्पेस का कोड डालेंगे 0020, उसके बाद दूसरा कोड है 6D4।
तो ये 4 डिजिट ही होता है, तो शुरू में 0 0 डाल रहे थे, अब हम 0 डालेंगे, 6D4 लिखेंगे। अब देखते हैं इसे सर्च करके कि पैटर्न सर्च करता है कि नहीं। फाइंड नेक्स्ट, तो यहाँ पे एक जगह है ये प्रॉब्लम, दूसरा कहाँ है, यहाँ पे है, और तीसरा यहाँ पे है, और बस 3 ही है। तो हमें करना ये है कि अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। मान लें यहाँ एक की जगह 2 स्पेस है या 3 स्पेस है, यहाँ पे 4 स्पेस है, यहाँ पे 1 ही स्पेस है, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, इसी कोड में हमें करना होगा, स्पेस हमारी कितनी, ये हमारा स्पेस का कोड है, तो हमारे को यहाँ पे एक रेंज देना पड़ेगा, 1 से ज़्यादा जितनी भी स्पेस है उसे सेलेक्ट करना। तो हम दोबारा से फाइंड नेक्स्ट करके देखते हैं। फाइंड नेक्स्ट, ये सिंगल स्पेस है, फाइंड नेक्स्ट, ये भी सिंगल स्पेस है, फाइंड नेक्स्ट, ये 3 स्पेस है, फाइंड नेक्स्ट, ये 4 स्पेस है, ख़त्म। तो इसे हमें क्या करना है, इसे हमें करना है /x, उसके बाद 06D4। ये जो सर्च हो रहा है इसको हमें ये फुल स्टॉप में चेंज कर देना। तो मैं चेंज ऑल पे क्लिक करता हूँ, चेंज ऑल पे क्लिक किया मैंने, 4 रिप्लेसमेंट्स मेड, तो आप देखेंगे कि सब जगह से स्पेस गायब हो गई, जहाँ जहाँ पे थी सारी जा चुकी है। तो ये भी हमारा काम हो गया, इसे डन करते हैं। अब एक और प्रॉब्लम मुझे इसमें दिख रहा है, वो ये कि इसके बाद स्पेस नहीं है, सीधा कैरेक्टर, सीधा दूसरा सेंटेंस शुरू हो गया। इसी तरह से एक जगह और देखा था मैंने, ये यहाँ भी है, नीचे भी देखता हूँ कहीं है कि नहीं है, ये रहा एक। तो चलिए इसे भी करते हैं। दोबारा Ctrl F क्लिक करेंगे, इसे डिलीट करें, इसे डिलीट करें। तो हमें सर्च क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये सोचना कि हमें सर्च क्या करना है। तो हमें सर्च ये करना है और उसके बाद एक स्पेस देना है, बस यही हमारा काम है। यहाँ पे /x दिया मैंने कर्ली ब्रेसेस में, 06D4 ये सेलेक्ट किया, लिखा मैंने। मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ स्टॉप्स हैं वो सब सेलेक्ट करेगा। तो अगर मैं सिर्फ ये सर्च करके यहाँ स्पेस दे दूँगा तो ये सब जगह स्पेस आ जाएगी। तो हमें करना ये है कि ये पैटर्न तो सर्च करना ही है, उसके बाद यहाँ ऐसा कुछ होना चाहिए जो कि स्पेस ना हो। तो जहाँ पे स्पेस ऑलरेडी है वहाँ स्पेस नहीं देना हमें। तो उसके लिए हमें करना होगा / और S, ये हमें कोड देना है। और अगर आप / और S नहीं देना चाहते हैं तो उसका दूसरा रास्ता ये है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स खोलेंगे, उसके अंदर कैरेट साइन देंगे और उसमें लिखेंगे / और s। तो ये दोनों ही ऑप्शन है, ये और कैपिटल, ये और ये एक ही चीज़ है। मैं ऐसे नहीं, नोटपैड में बताता हूँ आपको। ये / S और ये सेम चीज़, या तो आप ये यूज़ करें या तो ये यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे /s यूज़ करता हूँ, S। अब सर्च करके देखते हैं, फाइंड, ये ठीक आया, फाइंड, ये भी ठीक आया, फाइंड, ये भी ठीक आया, फाइंड, ये भी ठीक आया, फाइंड। तो आप देख सकते हैं कि इसने इस जगह को सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस है ऑलरेडी। तो हमें अब क्या करना है, हमें इसको चेंज करना है ग्रुप्स में। वो ये कि पहले हमारा क्या है, फुल स्टॉप है तो $1, उसके बाद $1 के बाद एक स्पेस होना चाहिए, /x। ये हमारा पहला ग्रुप,
और ये वो कैरेक्टर जो कि स्पेस नहीं है, इसे सेलेक्ट करना है हमें। इस पूरे को सेलेक्ट करके हमें इसे इससे चेंज कर देना है। फर्स्ट ग्रुप में मेरा आएगा ये, सेकंड ग्रुप में मेरा वो आएगा जो कि स्पेस नहीं है। तो यहाँ मैंने सेकंड ग्रुप का नंबर नहीं दिया है, बस फर्स्ट ग्रुप के बाद स्पेस दे देना है। तो मैं अब करूँगा चेंज ऑल फॉर रिप्लेसमेंट्स मेड, ओके। तो ओह सॉरी, गलत हो गया। मुझे यहाँ पे देना है, ग्रुप तो बनाया ही नहीं मैंने, तो यहाँ पे ये ग्रुप देना होगा और यहाँ इसे ग्रुप देना होगा। तो अब ये हुआ मेरा ग्रुप 1 जो कि ये रहा। ग्रुप 2 का मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, इसलिए ये ग्रुप 1 और ये कैप्चर करेगा और इससे रिप्लेस कर देगा। तो अब मैं दोबारा चेंज करता हूँ, चेंज ऑल, तो फॉर रिप्लेसमेंट्स मेड। अब आप देख सकते हैं, नहीं गलत हो गया, ये भी इसमें मेरी कहीं गलती हो रही है। $2 इसके बाद आएगा, सबसे पहले फुल स्टॉप, उसके बाद एक स्पेस, उसके बाद ये वाला ग्रुप। तो मैं दोबारा अब चेंज ऑल करता हूँ, चेंज ऑल करते हैं, फॉर रिप्लेसमेंट्स मेड ओके करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेस आ गई है, जहाँ जहाँ पे नहीं थी स्पेस वहाँ स्पेस आ गई। अब मैं कंट्रोल ऑल्ट और आई दबाऊंगा, इन्फो पैनल की मुझे अब ज़रूरत नहीं है। अब इसे सेलेक्ट ऑल करूँगा और तो अब आप देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है नॉर्मलाइज हो गया। तो जनाब ये था आपका टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन ग्रैब टूल के ज़रिए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। हालांकि वीडियो बहुत टेक्निकल थी, मगर इतनी कोई मुश्किल भी नहीं थी। अगर आप इसे गौर से देखेंगे और ज़रा सा वक्त देंगे तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आप इसे बहुत जल्दी सीख लेंगे और ये आपका बहुत वक्त बचाएगा। ये तो कुछ चंद लाइनें थीं, मगर आप ये सोचेंगे अगर आपके पास 200 सफ़े की किताब हो या 150 या 50 सफ़े की भी किताब हो, अगर आप इंडिविजुअली उस चीज़ को सही करने जाएंगे तो आपका कितना वक्त लगेगा, और अगर आप ग्रैब को मास्टर कर लेते हैं तो आपका कितना वक्त बचता है इसमें। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, वो ये कि जब कभी भी आप इस तरह के कोड पे काम करें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे ना करें, उसका एक बैकअप ले लें और बैकअप पे काम करें। और दूसरी बात ये कि जितने भी कोड हैं ये रीयूजेबल कोड हैं, आप इसे सेव करके रख सकते हैं, कहीं महफूज करके रख सकते हैं, और इसे जब कभी भी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आए आप इस तरह से सारे कोड्स को चला के देख सकते हैं। हो सकता है उस डॉक्यूमेंट में भी इस तरह की गलतियाँ हों, तो ये कोड आपके पास रहेगा, ये फाइंड वॉट और चेंज टू, तो आपको याद रहेगा, आप इसे कॉपी पेस्ट करके हर डॉक्यूमेंट में चला सकते हैं। तो जनाब मुझे इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम।